चलिए आप सभी का अपना कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके पहले दूरी व विस्थापन को समझ चुके हैं। आज दूरी व विस्थापन का ये तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग दूरी व विस्थापन का कुछ प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। जिसमें का आज एक प्रॉपर्टी है मार्ग की आकृति पर या उसकी प्रकृति पर प्रभाव, कि दूरी व विस्थापन का मार्ग की आकृति पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, पड़ता है तो किसका पड़ता है और नहीं पड़ता है तो किसका नहीं पड़ता है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझना है तो इसके पहले जो 2 क्लास डला है हमारे चैनल में, उसको पहले कीजिए, उसके बाद ये क्लास कीजिए, तो आसानी के साथ समझ में आएगा। चलिए तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग दूरी व विस्थापन में जो एग्जाम्पल लिए थे, उसी एग्जाम्पल से किसको समझने वाले हैं, मार्ग की प्रकृति पर प्रभाव को। तो इसके लिए क्या लिए थे, एक छोटू नाम का लड़का था जो अपने घर में अपने दोस्त को इनवाइट किया था। तो इनवाइट करने के लिए 2 रास्ते से गया था। एक क्या था, मुख्य मार्ग था, और एक क्या था, एक मुख्य मार्ग था और एक शॉर्टकट मार्ग था। तो ये जो अधिकतम लंबाई वाला पथ था उसको क्या बोलते थे, दूरी, और ये जो न्यूनतम पथ की लंबाई है उसको क्या बोलते थे, विस्थापन कहते थे। फिर से देख लो, तो किसी व्यक्ति द्वारा चली गई पथ की अधिकतम लंबाई को क्या बोलते हैं, या पथ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी। जबकि विस्थापन क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए जो न्यूनतम लंबाई होता है, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। या इसको क्या बोल सकते हैं, प्रारंभ करेगा प्रारंभिक बिंदु, और ये यहाँ पर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो होता है उसको क्या बोला जाता है, दूरी कहा जाता है। अब चलो मार्ग की प्रकृति पर या उसके आकृति पर कैसे निर्भर करता है उसको देखते हैं। तो मान लेते हैं छोटू यहाँ से कहाँ जाता है, अपने दोस्त के यहाँ जाता है। अब मैं जो मार्ग सीधे दिखाई दे रहा था उसकी आकृति को, आकार को क्या कर दिया, मैं बदल दिया। यहाँ पर टेढ़े मेढ़े रास्ता बना दिए हैं इस प्रकार से। अब छोटू अपने घर से अपने दोस्त के यहाँ जाएगा, तो अब ये जो नीला कलर में रास्ता दिख रहा है उस रास्ता का अनुसरण करते हुए अपने दोस्त के यहाँ जाएगा। तो पहले सीधी लाइन में बढ़ता तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, जाएगा कम। और अब जो रास्ता टेढ़े मेढ़े रास्ता है उसमें अगर वो तय करेगा तो उसको क्या है, उसके द्वारा जो दूरी तय करेगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्ग की आकृति को बदल दिए हैं। तो अब यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय लगेगा वो यहाँ से यहाँ तक आने में ज़्यादा समय लगेगा। मतलब अगर मार्ग की आकृति को बदल दिए हैं तो उसके द्वारा चली गई दूरी भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखो, तो ये क्या हो गया, उसकी किसको बदल रहे हैं, मार्ग की प्रकृति को बदल दिए, तो दूरी क्या हुआ, दूरी का मान क्या हो गया, बढ़ गया। दूरी का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसका किस पर देखते हैं, विस्थापन पर प्रभाव देखते हैं। विस्थापन पर क्या होता है, तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो बीच की न्यूनतम दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु क्या है, मान लेते हैं ए, और अंतिम बिंदु क्या है, डी। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी लेना है। तो अभी भी प्रारंभिक बिंदु उसके घर है और अंतिम बिंदु उसके दोस्त के घर है। जो पहले भी क्या था, प्रारंभिक बिंदु उसके घर था और अंतिम बिंदु क्या था, उसके दोस्त के घर। तो दोनों अभी भी परिवर्तित नहीं हुआ है। किसके लिए, विस्थापन के लिए, कि प्रारंभिक बिंदु अभी भी ए है और अंतिम बिंदु क्या है, अभी भी डी है। मतलब अगर मैं मार्ग की प्रकृति को या उसके आकृति को बदल दिया तो विस्थापन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका अर्थ क्या मिला, अगर मार्ग की आकृति या मार्ग की प्रकृति को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो दूरी का मान तो बदलता है लेकिन विस्थापन का मान नहीं बदलता है। तो इस निष्कर्ष से हमको क्या समझ में आता है कि जो दूरी है, क्या है, दूरी वो किस पर निर्भर करता है, मार्ग या क्या बोल सकते हैं, पथ की आकृति पर, पथ की आकृति पर निर्भर करता है। जबकि हमारा क्या है, विस्थापन, जबकि हमारा क्या है, ये विस्थापन जो है वो मार्ग की प्रकृति पर, मार्ग की किस पर, प्रकृति या क्या बोल सकते हैं, आकृति पर निर्भर नहीं करता है।
तो इस प्रकार से दूरी व विस्थापन पर मार्ग की आकृति या प्रकृति पर क्या देखे, प्रभाव देखे। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ इसका गुण धर्म है उसको समझते हैं। चलिए, अब दूरी व विस्थापन के और गुण धर्म को जानने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो फिर से उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? छोटू वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं ये कोई बिंदु क्या है, ए है, जिस पर छोटू स्थित है, और ये कोई अन्य बिंदु है, मान लेते हैं क्या है, बी, जहाँ पास उसके दोस्त है। तो छोटू अपने दोस्त के यहाँ या दोस्त के पास मिलने जाता है। कहाँ से कहाँ? ए से कहाँ गया? बी। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना है? 15 मीटर है। ए से बी तक की जो लंबाई हो कितना है? 15 मीटर है। तो यहाँ पहले छोटू कहाँ पास था? ए। तो ए से कहाँ गया वो? बी गया। तो पहला स्थिति, इसको मान लेते हैं स्थिति नंबर फर्स्ट। चलो इसको कौन सा स्थिति देखते हैं? स्थिति कौन सा देख रहे हैं? फर्स्ट। तो इस स्थिति में स्थिति नंबर फर्स्ट में क्या क्या देखेंगे हम लोग? दूरी देख लेते हैं, दूरी कितना होगा, और क्या देखेंगे? विस्थापन कितना होता है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो दूरी क्या होता है, तो किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या बोला जाता है? दूरी। तो व्यक्ति कौन था? छोटू। अब ये छोटू कितना दूरी तय किया है या कितना लंबाई तय किया है? तो ए से कहाँ गया है? बी, और ए से बी तक की जो लंबाई है वो कितना मीटर है? 15 मीटर। तो यही लंबाई उसका क्या कहलाएगा? दूरी। तो दूरी का मान कितना मिलेगा? पहला स्थिति में 15 मीटर। अब विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पास प्रारंभिक बिंदु क्या है? बिंदु ए, और अंतिम बिंदु क्या है? बिंदु बी। तो इसके बीच का न्यूनतम दूरी कौन सा ही होगा? ये वाला जो पथ दिखाई दे रहा है वही इसके बीच का कौन सा दूरी होगा? न्यूनतम दूरी होगा, और इसका मान कितना है? 15 मीटर है। तो विस्थापन भी कितना मिलेगा हमको? 15 मीटर मिलेगा। तो हम लोग क्या देखे? पहला स्थिति में दूरी का मान कितना मिला? 15 मीटर, और विस्थापन का मान कितना मिला? 15 मीटर। अब स्थिति दूसरा देख लेते हैं। अब ये स्थिति कौन सा होता है उसको भी देखेंगे। तो स्थिति कौन सा? दूसरा। अब ये छोटू अपने दोस्त से मिलकर क्या आता है? वापस घर आते रहता है। तो जैसे ही घर आते रहता है उसको बीच में कोई बिंदु मान लेते हैं सी, जहाँ पास उसे एक और दोस्त मिल जाता है। तो उस दोस्त के पास वो रुकता है। अब छोटू कहाँ पास रुक गया? कहाँ पास? बिंदु सी पर। तो बी से वापस कहाँ आया? सी। तो कितना दूरी आ गया? मान लो 3 मीटर वापस आ गया है। कहाँ से? बी से सी आया है, और उतना तक की जो लंबाई है या दूरी है उसको कितना बोल सकते हैं? 3 मीटर है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या क्या देखेंगे? दूरी देखेंगे, और क्या देखेंगे? विस्थापन देखेंगे। चलो, तो दूरी क्या होता है? पथ की कुल लंबाई को क्या बोला जाता है? दूरी। तो पथ कहाँ कहाँ तय किया? पहले छोटू कहाँ गया? ए से कहाँ गया? बी। फिर बी से कहाँ आया? सी। कहाँ से कहाँ गया? पहले ए से कहाँ गया? बी। फिर कहाँ से कहाँ आ रहा है? बी से सी। तो ए से बी का मान कितना है? 15 मीटर, और बी से सी कितना है? 3 मीटर। तो इस प्रकार से दूसरा वाला स्थिति में 15 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 18 मीटर क्या? दूरी। अब विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अब प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया? ए, और अंतिम बिंदु क्या हो गया? सी। तो ए और सी के बीच का ये जो दूरी है वो क्या हो जाएगा? हमारा विस्थापन, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु ए हो गया और अंतिम बिंदु क्या हो गया? सी। तो अब मुझे किसका मान ज्ञात करना है? ए से कहाँ ज्ञात करना है? सी। अब ए से सी कैसे निकलेगा? तो मुझे पता है कहाँ से कहाँ? ए से कहाँ पता है? बी। और कहाँ से कहाँ पता है? बी से सी। तो अगर मैं पूरे ए से बी में बी से सी को घटा दूंगा तो ए से सी मिल जाएगा। क्या बोल रहा हूँ? अगर इस पूरे में मैं अगर इतना को घटा दूंगा तो इसका मान मिल जाएगा। चलिए, कैसे बोल रहे हैं? किसमें? ए बी में किसको घटा देंगे? अगर बी सी में घटा देंगे तो किसका मान निकलेगा? हमारा ए सी का मान निकलेगा। तो कितना हो जाएगा? ए बी का मान कितना है? 15, और बी सी का मान कितना है? 3। तो 15 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 मीटर। तो ये 12 मीटर जो है वो किसका मान हो गया? ए सी। और ए सी ही क्या है? दूसरा वाला स्थिति में विस्थापन है। अब अगला स्थिति बढ़ते हैं। चलो, स्थिति नंबर इसको देख लेते हैं। तीसरा स्थिति देखेंगे।
चलिए अब अगला स्थिति देखते हैं। स्थिति नंबर कौन सा, तीसरा। अब ये अपने दोस्त के पास तो नहीं रहेगा, तो ये छोटू क्या करता है, अपने दोस्त से मिलने के बाद वापस अपना कहाँ आ जाता है, घर आ जाता है। तो इस स्थिति में क्या क्या देखेंगे, दूरी देखेंगे और क्या देखने वाले हैं, विस्थापन देखेंगे। दूरी और क्या देखेंगे, विस्थापन। तो देखो दूरी क्या होता है, पथ की कुल लंबाई। तो छोटू कहाँ से कहाँ गया, पहले ए से कहाँ गया, बी, फिर बी से कहाँ गया, सी, फिर सी से वापस कहाँ गया, ए। मतलब ए से बी में गया, बी से फिर कहाँ आ गया, ए में। तो ए से कहाँ गया, बी, और वापस बी से कहाँ आ गया है, ए। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, ए से बी कितना था, 15 मीटर। अब फिर बी से ए आ गया तब कितना मिलेगा, 15। तो दोनों का मान कितना कितना है, 15 धन कितना हो जाएगा, 15। तो कितना मीटर हो जाएगा, 30 मीटर। तो स्थिति तीसरा में छोटू द्वारा जो चली गई दूरी है उसका मान कितना हो जाएगा, 30 मीटर। अब विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए, और अंतिम बिंदु क्या ही हो गया, ए, क्योंकि फिर वापस यहीं फंस आ गया। तो ए और ए के बीच न्यूनतम दूरी तो है ही नहीं, क्योंकि वो वापस वहीं फंस आ गया। तो इस स्थिति में विस्थापन का मान कितना मिल जाता है, 0 होता है। आशा है ये भी समझ में आया होगा। अब एक लास्ट स्थिति देखते हैं। स्थिति नंबर क्या देख लेंगे, 4। इस स्थिति में क्या होगा, तो ये छोटू क्या होता है, अपने घर आ जाने के बाद इनके घर वाले बोलते हैं जाओ यहाँ पास दुकान है, उस दुकान से सामान लेके आना। तो छोटू वापस किधर जाता है, ए से, इस बिंदु को क्या बोल देते हैं, डी। तो ए से डी जाता है, उसकी दुकान है मान ले जाए, और दुकान की दूरी कितना मीटर है, 5 मीटर है। तो इस स्थिति में हम क्या क्या देख लेते हैं, दूरी और क्या देख लेते हैं, विस्थापन। तो यहाँ पास दूरी क्या होता है, पथ की कुल लंबाई। तो ए से कहाँ गया था, बी, फिर बी से कहाँ गया, ए, अब ए से कहाँ गया है, डी। तो इधर इधर जो दूरी तय किया था वो कितना मीटर था, 30 मीटर। अब यहाँ से ए से फिर डी गया तो वो कितना मीटर है, 5 मीटर। तो 30 में 5 जोड़ देंगे, टोटल कितना मीटर हो जाएगा, 35 मीटर हो जाएगा। अब क्या देखना है, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अब प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए, और अंतिम बिंदु क्या हो गया, डी, और इसके बीच का न्यूनतम दूरी कितना है, 5 मीटर। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर पहले स्थिति में इधर से इधर जा रहा था तो दिशा अलग था, अब दिशा क्या हो गया, बदल गया। तो अगर मैं ए से बी इस दिशा में जा रहे थे तो उसको क्या लेके चल रहे थे, पॉजिटिव। तो अब दिशा बदल गया, ए से डी की ओर जा रहे हैं, तो अब उस वैल्यू को क्या लेंगे, निगेटिव। तो यहाँ पर जो विस्थापन है वो कितना है, 5 मीटर है। लेकिन 5 मीटर किस में आएगा, नेगेटिव में, माइनस में आएगा। जो कि ये माइनस का चिन्ह है वो किसको बताता है, विपरीत दिशा को बताता है। ऐसा है, इतना एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब इसी एग्जाम्पल के मदद से हम लोग दूरी व विस्थापन में अंतर देखने वाले हैं।